अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट प्रिपरेशन जोन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के रिपीटेड एमसीक्यूज़ और पास्ट एक्सपीरियंस के एमसीक्यूज़ जो पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में बार बार रिपीट हो चुके हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंजुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा इज़। कंजुगेट का मतलब होता है कि आपके पास ये जो आयोटा वाला नंबर है ना, जैसे आई वाला, इसका साइन चेंज कर देना। यानी अगर ये प्लस में है तो इसे माइनस कर देना, और अगर माइनस में है तो इसे प्लस कर देना। तो इसका आंसर होगा 5 - 4 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़। कॉमन लॉगरिथम की बेस क्या है? तो इसका राइट आंसर है 10। हमारे पास दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम की बेस है 10। नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं उन्हें हम और क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दी गई है, आपने इसका सॉल्यूशन सेट बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, यानी आपने इसमें x को सेपरेट करना है। तो आप -3 को इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दोगे। -3 को जब इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस। देन 4 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 5 इज द नंबर हुज सम इज -13 एंड प्रोडक्ट इज -30 इज। ऐसे कौन से नंबर है जिनको अगर आप ऐड करेंगे तो -13 आएगा, और अगर उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -30 आंसर आएगा। तो ये दो नंबर हमारे पास क्या है, -15 और 2। अगर आपके पास माइनस का 15 है और प्लस का 2 है तो आप इसको जब सम करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -13। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 30, यानी 15 टू द 30 आंसर। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वैल्यू ऑफ साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या है? तो ये हमें याद करनी पड़ती है। तो इसका आंसर है 1। इसी तरीके से आपसे cos 90, cos 60 इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज साइन थीटा इज इक्वल टू। साइन थीटा जो है वो किसका इन्वर्स होता है? तो साइन थीटा जो है वो इन्वर्स होता है 1 / कोसेकेंट थीटा। तो बेसिकली आपके पास 6 फार्मूलाज होते हैं, और ये 6 के 6 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, जिनमें साइन थीटा, टेन थीटा, कोटेंजेंट थीटा ये सब होते हैं। तो ये आपको मैट्रिक की बुक में इजीली मिल जाएंगे, वहाँ से आपने ये सब याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज एलसीएम ऑफ a - b का होल क्यूब एंड a - b होल स्क्वायर इज। अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा हमारे पास a - b का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a इज रिप्रेजेंटेड एज। अगर आपके पास कोई a है और आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है तो उसे हम कैसे लिखते हैं? उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a - 1 या फिर 1/ab। अगर ऑप्शन में गिवन है तो वो भी इसका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि वो चीज़ जो है वो डिवाइड में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 इज अरेंजमेंट ऑफ कॉलम्स एंड रोज इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड डैश। जब आपके पास कॉलम्स और रोज होते हैं, कॉलम हम कहते हैं वर्टिकल लाइंस को और रोज कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस को। इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और इसका पूरा चैप्टर जो है वो आप अपनी 9 मैट्रिक की क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड। अगर आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स है आप उसका ट्रांसपोज लेते हो और वो नेगेटिव आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 12 इज 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू। 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 360 डिग्री। आपके पास जो एक सर्कल होता है ना, वो हमारे पास 2 पाई का होता है। तो उसमें आपको पता होता है कि टोटल कितने डिग्री के एंगल बनते हैं, 360। सो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 इज पाई रेडियन इज इक्वल टू। अगर आपके पास 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के इक्वल है तो पाई रेडियन किसके इक्वल होगा?
तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ टीम विन्स 5 मैचेस एंड लूजेस 7 मैचेस, देन रेशियो ऑफ मैचेस वॉन टू लॉस। अगर एक टीम जो है वो 5 मैचेस जीत जाती है और 7 मैचेस जो है वो हार गई है, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो इसका आंसर है 5:7, क्योंकि ये दोनों ही ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होते तो फिर हम इनको कैंसिल करते और उसके बाद इसका रेशियो बताते। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 5:7। क्वेश्चन नंबर 15 इज इन ए रेशियो बी इज कॉल्ड। तो अगर आपके पास ए रेशियो बी है तो बी क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है कंसीक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 16 इज इन ए रेशियो बी ए इज कॉल्ड। तो अगर आपके पास ए रेशियो बी है तो इसमें ए को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है एंटीसीडेंट। ए को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज बाय इंक्रीजिंग वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड। अगर किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 18 इज 1/cosecant थीटा इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी रिपीट हो चुका है। वहाँ आपके पास साइन थीटा था और यहाँ आपके पास क्या आ गया है 1/cosecant थीटा। तो 1/cosecant थीटा जो है वो बराबर होता है साइन थीटा के। क्वेश्चन नंबर 19 इज 1/cotangent थीटा इज इक्वल टू। तो 1/cotangent थीटा जो है वो बराबर होता है tan थीटा के। ऐसे जो MCQs है वो बहुत बार जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्ट में आए हैं, तो आपने इन सब का रिलेशनशिप जो है वो लाजमी याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 20 इज अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड डैश। अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड डैश। अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 इज इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 देन दे आर कॉल्ड डैश। अगर आपके पास दो एंगल का सम जो है यानी उनका एडिशन जो है वो 180 के बराबर आए, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसका राइट आंसर है सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे सपोज करें कि एक एंगल आपके पास 120 का है और दूसरा एंगल 60 का है, तो दोनों को सम करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 180। नेक्स्ट इज अ लोगरिथम विद बेस ई इज कॉल्ड डैश लोगरिथम। अगर आपके पास ऐसा लोगरिथम है जिसकी बेस को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे लोगरिथम को हम क्या कहते हैं? नेचुरल लोगरिथम। क्वेश्चन नंबर 24 इज इफ द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड। अगर आपके पास दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर आए, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे सपोज करें आपके पास दोनों एंगल 45 के हैं, या एक एंगल 60 का है और एक 30 का है, तो दोनों को सम करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 इज 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी वेयर 1 इज कॉल्ड डैश आइडेंटिटी। अगर 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं तो 1 को क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर है मल्टीप्लिकेटिव, यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसमें 0 ऐड करते हैं तो उस 0 के एडिशन से उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई नंबर गिवन है और आप उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ पास्ट एक्सपीरियंस मोस्ट रिपीटेड मैथ्स के MCQs। आपने इन MCQs को जो है वो लाजमी गो थ्रू करना है। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें।